नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यशोदा का श्याम सुंदर को उखल में बांधना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन प्रातः समय यशोदा गोपियों समेत अपने घर में दही मथती थी। मेघ गरजने के समान मथानी का शब्द सुनकर मोहन प्यारे नींद से जागे और मैया मैया करके रोने व पुकारने लगे। जब उनका रोना किसी ने नहीं सुना, तब वह आप उठकर रोनी सूरत बनाए हुए यशोदा के पास जाकर तुतलाते हुए बोले, मैया, तू पुकारने पर भी मुझे कलेवा देने नहीं आई। तुझको मैं अब तक घर के काज से छुट्टी नहीं मिली। ऐसा कहकर नंदलाल ने यशोदा की मथानी पकड़ ली और चरुई में से माखन निकाल कर फेंकने लगी। तब नंद रानी झुंझला कर बोली, बेटा, तूने यह क्या चाल निकाली है? चल उठ, तुझे कलेवा दूं। यह सुनकर नंदलाल जी ने कहा कि पहले तूने कलेवा क्यों नहीं दिया? अब मेरी बलाए कलेवा ले। जब यशोदा ने श्याम सुंदर को फुसलाकर गोद में उठा लिया और मुख चूमकर माखन रोटी खाने के वास्ते दिया, तब मोहन प्यारे प्रसन्न होकर खाने लगे और यशोदा अपनी अंचल का ऊँट करके खिलाने लगी। श्याम सुंदर अपनी माता के जड़ाऊ गहने में अपना मुख देखकर प्रसन्न होते थे और यशोदा बड़े प्रेम से उनको लिए बैठी थी। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से दूध को चूल्हे पर चढ़ा था उबाल दिया। तब यशोदा श्री कृष्ण जी को गोद से उतार कर आप दूध बचाने चली गई। मुरली मनोहर ने क्रोधित होकर मन में कहा कि देखो, माता को दूध हमसे अधिक प्यारा है, जो पृथ्वी पर मुझे पटक कर उसे उतारने चली गई। ऐसा विचार कर नंदलाल जी ने बर्तन फोड़कर सब दही व मट्ठा गिरा दिया और माखन भरी मटकी लेकर ग्वाल बालों में चले गए। एक उखली पर जो वही औधी पड़ी थी बैठ गए। तब उनके साथी लड़कों ने कहा कि नित्य तुम हमारे घर का माखन व दही खाया करते थे, आज अपने घर का हमें भी तो खिलाओ। यह बात सुनकर श्याम सुंदर प्रसन्न हुए और अपने चौगिर्द सबको बैठाकर माखन बांटकर खाने लगे। जब यशोदा ने आकर अपने आंगन में दही व मट्ठे की कीचड़ देखी, तब छड़ी हाथ में लेकर जहाँ पर श्याम सुंदर माखन खा रहे थे जा पहुँची। उसे क्रोध में आते देखकर केशव मूत ग्वाल बालों समेत भाग चले और यशोदा उनके पीछे दौड़ी। आगे सुंदर श्याम घन, पाछे यसुमती माय, दामिनी जो दौड़ी फिरे, हरि नाही पकड़ियो जाए। जब यशोदा श्याम सुंदर को नहीं पकड़ सकी, तब बहुत सी गोपियों को साथ लेकर पकड़ने के लिए दौड़ी। तिस पर भी वह हाथ नहीं आए। हे राजन, जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर ने अपने 2 पग में 14 लोक नाप लिया था, उनको किसकी सामर्थ है जो पकड़ सके? जब यशोदा आदि सब ब्रजबाला दौड़ती दौड़ती थक गई और श्याम सुंदर के शरीर तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा, तब दीनानाथ भक्तवत्सल माता को दुखी देखकर अपनी इच्छा से यशोदा के पास खड़े हो गए। यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया और क्रोधवश उन्हें बांधने के लिए रस्सी मांगकर कहा कि
मैं तुझे समझाते समझाते हार गई, पर तूने माखन व दही चुराकर खाना नहीं छोड़ा। अब तुझे ऊखल में बांधूंगी। जब यह कहकर यशोदा श्याम सुंदर को रस्सी से बांधने लगी, तब गोपियों ने नंद रानी से हंसकर कहा कि तुमको हम लोगों का कहना झूठा मालूम होता था, आज अपनी हानि देखकर तुझे भी सत्य मालूम हुआ। यह बहुत अच्छी बात है जो माखन चोर को बांधती हो। अब यशोदा श्याम सुंदर को रस्सी में बांधकर गांठ देने लगी। तब बैकुंठनाथ की माया से 2 अंगुली रस्सी छोटी हो गई। यशोदा ने गोपियों से रस्सी लाने के लिए कहा। यह बात सुनते ही सब ब्रजबाला हंसकर कहने लगी कि इन्होंने हमारा माखन व दही बहुत चुरा कर खाया है, सो इनको बांधने के वास्ते हम रस्सी लाती हूँ। जब गोपियाँ अपने अपने घर से रस्सी लाई और यशोदा सब रस्सियों में गांठ देकर दीनानाथ को बांधने लगी, तब भी परमेश्वर की इच्छा से गांठ देते समय वह रस्सी छोटी हो गई। श्याम सुंदर की यह महिमा देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब रस्सी पूरी न होने से यशोदा आदि गोपियां हार मान गई, तब केशव मूर्ति अपनी इच्छा से एक छोटी रस्सी में बंध गई। यशोदा ने क्रोधवश गांठ देकर वह रस्सी ऊखल में बांध दी और सब ब्रजबालाओं को सौगंध धराकर कहा कि इसे कोई मत खोलना। उसी तरह बैकुंठनाथ बंधा हुआ छोड़कर यशोदा घर का काम करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वे ऐसे भक्त की अधीन रहते हैं कि रस्सी बंध गए। परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है। यशोदा ने 2 बेर उनके मुख में तीनों लोकों का व्यवहार देखा था, तिस पर भी उनको ना पहचान कर ऊखल में बांध दिया। आप बंधावत प्रेम बस भक्तन छोड़त फंद, वेद पुकारत रात दिन भक्त वछल नंद नंद। हे राजन, पहले तो गोपियाँ श्याम सुंदर को बांधते समय हंसती थी और यशोदा के चले जाने पर मोहन प्यारे को बंधे हुए उदास देखकर सब रोने और पछताने लगी। गोपियों ने यशोदा के पास जाकर कहा कि तुमने माखन व दही खाने व लुटाने के कारण श्याम सुंदर को बांधा है। हमसे अपराध हुआ जो तुमसे उलाहना दिया। अब हमारे ऊपर दया करके उनको खोल दो। बारी बारी देखत बदन हिचकिन रोवत श्याम, बज्रहूँ से ते ही हियो, बज्रहूँ सो से तेरो हियो, कठिन यहो नंदवान। यह वचन सुनते ही यशोदा ने झुंझला कर कहा कि तुम लोग अपने घर जाओ, अब झूठी प्रीति दिखाने आई हो। प्रतिदिन तुम ही लोग उलाहना देने आती थी। जब यशोदा ने गोपियों का कहना नहीं माना, तब सब ब्रजबाला उदास होकर अपने अपने घर चली गई। उस समय एक बालक ने जाकर बलराम जी से कहा कि यशोदा ने श्याम सुंदर को ऊखल में बांधा है। सोए हुए बैठे रोते हैं। बलभद्र जी ने यह वचन सुनकर दौड़ गए और अपने भाई को बंधे देखकर रोकर बोले, हे भाई, मैं तुमको नित्य समझाता था कि गोपियों के घर माखन चुराने मत जाया करो।
माता मारेगी, सो तुमने हमारा कहना नहीं माना। अब मैं तुम्हारे छुड़ाने के लिए यशोदा के पास जाता हूँ। यह कहकर बलराम जी यशोदा के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मेरे भाई को छोड़ दो, उसके बदले चाहो मुझको बांध रखो। ना मालूम तुम्हारे कौन जन्म के तप करने से वह संसार में जन्म लेकर तुम्हें बाल लीला का सुख दिखलाते हैं, और तुमने उनको ना पहचान कर गोरस हानि करने के बदले बांधा है। छू तो तनिक जो और कहूँ, आज देखूँ ये सोए। तू जननी कछु बस नहीं, जो कछ करो सो होए। यह वचन सुनकर यशोदा बोली, हे बलभद्र, मेरी बात सुनो। आज मुझे श्री कृष्ण को अच्छी तरह दंड देने दो। मैंने उसे बहुत समझाया, इस पर भी उसने गोपियों के घर जाकर माखन व दही चुराना नहीं छोड़ा। ब्रजवासियों ने उसका नाम माखन चोर रखा है। भला तुम ही बतलाओ कि मेरे घर उसे कौन वस्तु खाने को नहीं मिलती, जो आप बिराने घर दही व माखन चुरा कर खाता है और मेरा कहना नहीं मानता। जब ग्वालिन मुझे उलाहना देती हैं, तब मैं लज्जा के मारे डूब जाती हूँ। वह सब जगह जाकर धूम मचाता है, घर में एक साइत नहीं बैठता। आज मैंने उसे धमकाने के लिए बांधा है, इस पर भी मुझसे कहते हो कि तुमको दूध व माखन कन्हैया से अधिक प्यारा है। यह बात सुनकर बलराम जी ने कहा, हे मैया, गोपियाँ श्री कृष्ण जी का झूठा उलाहना तुम्हें देती हैं। सब ब्रजबाला श्याम सुंदर से प्रीति करती हैं और उनको देखने के लिए उलाहना देने के बहाने तुम्हारे पास आती हैं। दधि माखन पे कान्ह को, कान्हन की सब गाय। मोको हैं बल कान्ह को, तू नहीं जान तुमाए। यह वचन सुनकर यशोदा ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सम्मत है। जब बलराम जी के कहने से भी यशोदा ने मोहन प्यारे को नहीं छोड़ा, तब बलभद्र जी ने श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह जानकर वहाँ से ब्रजनाथ जी के पास आए और हंसकर उनसे बोले कि आपकी लीला आपके बिना दूसरा कौन जान सकता है। को तुम छोड़न बांधत हारा, तुम छोड़त बांधत संसारा। तुम्हें कौन छोड़ सकता है और तुम्हें कौन बांध सकता है। हे भाई, तुम नंदरानी की भक्ति से उसके हाथ बिक गए हो। तुम दैत्यों को मारने और अपने भक्तों को दुख छुड़ाने के लिए सदा भक्तों के बस रहते हो। इस कारण तुम्हारा कुछ बल भक्तों पर नहीं चलता। ऐसा कहकर बलराम जी वहाँ से चले आए। तब श्याम सुंदर ने विचार किया कि नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर देवता के दो पुत्र नारद मुनि के श्राप से नंदे जी के द्वार पर आंवले के दो वृक्ष होकर खड़े हैं और उनका यमलार्जुन नाम यहाँ प्रसिद्ध है। उनको इन श्राप से छुड़ाकर अपना दर्शन देना चाहिए। उन्हीं का उद्धार करने के लिए तो मैंने अपनी भुजा बंधवाई है। ब्रजवासी प्रभु भक्त हित आपु बंधायो दाम, ताही दिन से प्रकट भो दामोदर स्नान। श्याम सुंदर का नलकूबर और मणिग्रीव को उद्धार करना।